और देखिए, आज से कर्नाटक के 2 दिन पर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज और कल चुनाव प्रचार करेंगे पीएम और 3 रैलियां होंगी, एक रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, कर्नाटक में बीजेपी के कई बड़े नेता प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। 13 मई को जनता कर्नाटक में मतदान करेगी। कर्नाटक के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज और कल चुनाव प्रचार होगा और आपको बता दें, 10 तारीख को जहां वोटिंग होगी तो वहीं 13 तारीख को नतीजे आने हैं। ऐसे में एक के बाद एक रोड शो होंगे और कर्नाटक के रण में दिग्गज नजर आएंगे। अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्मृति ईरानी, हेमंत बिस्वा शर्मा, तमाम दिग्गज बीजेपी के आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और वहीं हम लगातार देख रहे हैं, बीते 2 महीनों से लगातार ये सिलसिला जारी है। कभी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो कभी गृह मंत्री अमित शाह, यानी शीर्ष नेतृत्व को लगातार काम पर लगाया हुआ है और लगातार लोगों से वोटिंग की अपील, क्योंकि दक्षिण को साधने के लिए कर्नाटक बेहद अहम स्टेप होगा, बेहद अहम कड़ी होगी। और बीजेपी यहां किसी भी हाल में सत्ता रिपीट करना चाहती है ताकि क्लियर कट मैसेज 2024 से पहले जा सके कि बीजेपी देश भर में काम कर रही है, फिर चाहे वो दक्षिण हो, चाहे वो हिंदी भाषी तमाम अन्य राज्य हो। तो इस तरह का मैसेज बीजेपी देने की कोशिश में, और यही एक बड़ा कारण है कि बीजेपी के लिए कर्नाटक बेहद अहम है और किसी भी हाल में कर्नाटक के इस रण में बीजेपी हार नहीं सकती। और इसी वजह से लगातार ताकत झोंकी हुई है। बीजेपी के तमाम सीनियर नेता लगातार कर्नाटक में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शोज हो रहे हैं। और ये सिलसिला एक दिन के लिए भी थमा नहीं है। कोई ना कोई सीनियर लीडर ग्राउंड पर होता है और जनसभाएं, लोगों के साथ सीधा संपर्क करने की कोशिश, और एक बार फिर से उन्हीं उम्मीदों को जनता के बीच में ले जाना, उन वादों को जनता के बीच में ले जाना। और कल भी हमने देखा कि किस तरीके से घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी कर दिया है, यानी एक और कोशिश। अब ये देखना होगा कि कितना इम्पैक्ट रहता है इस घोषणा पत्र का जनता के जहन में। तो कर्नाटक के रण में जहां अन्य तमाम नेताओं की तस्वीर भी सामने आ रही है, वहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार मोर्चा संभाल रखा है। आज से भी उनका 2 दिन का दौरा फिर शुरू होगा और आज 3 रैलियां करेंगे, शाम 5 बजे रोड शो होगा। तो देखिए, कर्नाटक के रण में मोदी किस तरह से लगातार एक्टिव हैं, ये आपको बता देते हैं। आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ उनकी व्यस्तता रहने वाली है, और किस तरीके से 2 दिन का ये दौरा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, वो प्लान किया गया, ये आप समझिए। सुबह 11 बजे चित्रदुर्गा में वो रैली करेंगे। आज 3 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सुबह 11 बजे से ये सिलसिला शुरू होगा और फिर दोपहर 1 बजे वो होसपेट में रैली करेंगे। चित्रदुर्गा के बाद होसपेट जाएंगे और फिर सिंधानूर में उनकी रैली होगी और शाम 5 बजे फिर वो कलबुर्गी में रोड शो करेंगे। तो आज का ये कार्यक्रम फुली पैक्ड जो है वो पूरा प्रोग्राम रहेगा। 3 रैलियों के साथ एक रोड शो शाम तक मुकम्मल होगा। तो देखिए, 2 दिन का क्योंकि ये दौरा है, तो आज का कार्यक्रम क्या रहा वो हमने आपको बताया। कल क्या कुछ व्यवस्था रहेगी वो भी आपको बता देते हैं। मुदा बिद्रे में कल रैली होगी, पहली रैली जो सुबह की होगी। उसके बाद दोपहर 1:15 बजे वो अंकोला जाएंगे, वहां पर रैली को संबोधित करेंगे। फिर 3:15 बजे दोपहर में वो बेलहोंगल में रैली करेंगे। तो कल कर्नाटक में प्रधानमंत्री फिर से काफी व्यस्त रहने वाले हैं। 3:15 बजे उनकी रैली होगी, यानी कल भी बैक टू बैक 3 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहने वाली हैं। तो कर्नाटक की इस जंग में लगातार बीजेपी पूरी जान फूंक रही है और लगातार कोशिश रही है कि कर्नाटक के इस रण को किसी भी हाल में जीता जाए। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बड़े ऐलान के साथ ही बीजेपी ने कर्नाटक में चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रजा ध्वनि यानी जनता की आवाज के नाम से 7A वाला विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। कर्नाटक फतेह करने के लिए बीजेपी किन किन वादों को लेकर मैदान में है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं।
कर्नाटक में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी अखाड़े में घोषणा पत्र जारी करते हुए बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का बड़ा दाव चला है। बेंगलुरु में पार्टी दफ्तर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 7A को ध्यान में रखा है। इनमें से अन्ना, अक्षरा, आरोग्य, अभिवृद्धि, आद्या और आभ्या शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। बीजेपी ने घोषणा पत्र की थीम प्रजाध्वनि यानी कि जनता की आवाज रखी है। कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। कर्नाटक को ई व्हीकल हब बनाया जाएगा। बीज खरीद के लिए किसानों को 10,000 रुपए की मदद मिलेगी। किसानों के लिए एग्रो फंड के नाम से इमरजेंसी फंड, 5 लाख गरीबों को शहर में घर, ग्रामीण इलाकों के 10 लाख गरीबों को घर, 5 लाख के कर्ज पर कोई ब्याज नहीं। बीपीएल परिवारों को रोज आधा लीटर नंदिनी दूध, बीपीएल परिवारों को 3 LPG सिलेंडर मुफ्त, 5 किलो चावल, 5 किलो मोटे अनाज का ऐलान। बुजुर्गों का हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप, SC/ST महिलाओं को 10,000 की FD, हर वार्ड में अटल आहार केंद्र, 3,000 करोड़ की कृषि फंड, सरकारी स्कूल में वर्ल्ड क्लास सुविधा। बेंगलुरु को स्टेट कैपिटल रीजन बनाएंगे। So we have to understand what do we mean by double engine. We have got double engine. There is a trouble engine. We are there for development. They are for the reverse gear. We are there to give the pace to the development. They are there to put brakes to the development. That we have to understand. And here I would like to also suggest you that now, when Yediyurappa ji came to the power, and later on the baton was handed over to Mr. Bommai, 15,000 crores have been spent for 54 lakh farmers, where 6,000 is being given in Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, and 4,000 is given as a top-up by Bommai government, by Yediyurappa government, and 10,000 rupees is given to 54 lakh farmers of Karnataka. वहीं कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस घोषणा पत्र के अहम ऐलान देखें। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की घोषणा की है। गृह ज्योति यानी कि हर परिवार को हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली, गृह लक्ष्मी यानी कि हर घर की महिला प्रमुख को हर महीने 2,000 रुपए, युवा निधि हर ग्रेजुएट को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे, युवा निधि हर डिप्लोमा होल्डर्स को 1,500 रुपए मिलेंगे, अन्न भाग्य हर बीपीएल परिवार को हर महीने 10 किलो फ्री में चावल मिलेंगे। कर्नाटक की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स की सैलरी बढ़ाने का भी वादा किया गया। अब बात जेडीएस के मैनिफेस्टो की करते हैं, जिसने महिलाओं के लिए मातृभूमि योजना निकाली है। गर्भवती महिलाओं के लिए 6 महीने तक हर महीने 6,000 रुपए मिलेंगे। विधवाओं के लिए पेंशन 900 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई। खेती और मजदूरों और किसानों के लिए रायता बंधु योजना निकाली गई। किसानों को बीज खाद खरीदने के लिए 10,000 रुपए प्रति एकड़ की जमीन। ऑटो चालकों के लिए सारथी साई योजना, ऑटो चालकों के लिए 2,000 रुपए की घोषणा। पंजीकरण सुरक्षा गार्डों को हर महीने 2,000 रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में मतदान 10 मई को होगा। 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। यहाँ पिछली बार मई 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस ने 80 और जेडीएस ने 37 सीटें जीती थी। हालांकि किसी दल को बहुमत नहीं मिल पाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।